नमस्कार सभी को। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बिटकॉइन काफ़ी प्रचलित हुआ और काफ़ी सारी सुर्खियों में रहा है बिटकॉइन, और आज भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली बहुत ज़रूरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो आपको बराबर मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा कि बिटकॉइन होता क्या है और ये आपको कितनी जल्दी आपको ये अमीर बना सकता है। अगर आप कंपेयर करें किसी भी इन्वेस्टमेंट उससे, प्रॉपर्टी से, शेयर से, और आपका एफडी आरडी, कोई भी चीज़ को आप कंपेयर करें, इवन गोल्ड से भी कंपेयर करें, तो बिटकॉइन ही ऐसी चीज़ है जिसने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। हज़ारों गुना में रिटर्न इसने दिया है। और इसकी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई वो आपकी साल 2009 में हुई। इसको सतोशी नाकामोटो, जो जापान का कोई आदमी था, उसने इसको रजिस्टर करवाया। और ये केवल एक नाम है, असल में वो आदमी कोई नहीं जानता वो कोई है भी या नहीं भी, लेकिन जिसने रजिस्टर कराया उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया। उसके बाद में काफ़ी प्रचलित हो गया। ये सबसे मेन जो चीज़ है बिटकॉइन, ये एक प्राइवेट करेंसी है। प्राइवेट समझ रहे, जैसे कि गवर्नमेंट का इस पर कोई होल्ड नहीं है। ये डिजिटलाइज्ड, आप जैसे समझिए, अगर डिजिटलाइज करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी इसको बोलते हैं। अगर हम इसमें बात करें आपकी जो करेंसी, जो इसमें डिजिटलाइज जो करेंसी बनाई, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अगर कल को आपको कोई इसमें गलत चीज़ हो जाती है तो आप किसी को, गवर्नमेंट का आप रोल नहीं ले सकते, उनको कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इसको लागू नहीं होना देना चाहती। लेकिन काफ़ी समय से देखा गया है, काफ़ी कंट्रीज़ में इसको लीगल भी आज भी बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी जगह लीगल हो गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में लीगल हो गया, अमेरिका में हो गया, अभी हाल ही में कनाडा में हो गया। और सबसे मेन जो चीज़ है, अभी हाल ही में संसद में बिल पेश किया गया है इसके लिए, क्रिप्टो करेंसी को लाने के लिए, कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि भारत में इसके यूजर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग $12 बिलियन से ज़्यादा भारत में इसमें इन्वेस्ट किया जा चुका है, केवल क्रिप्टो करेंसी में। और मेन जो चीज़ है, इसमें आपको वीडियो में पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करें ना करें, और करें तो क्या फ़ायदा मिलेगा। आप लगाओ, जब ये बिटकॉइन आया था, ये शुरू में 1 रुपये का था। 2010 में ये लगभग 35 रुपये का था। आज की डेट में इसकी कीमत 40 लाख रुपए, मतलब जिसने एक बिटकॉइन 40 रुपये में खरीदा था 2010 में, आज उसके एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए है। बिटकॉइन को जो आप खरीदने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे आप चीज़ें खरीद सकते हो। बिटकॉइन को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी हाल ही में इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो जिसकी टेस्ला कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी है, जो मंगल ग्रह पे यान भेज रहा है, उसने इसमें तकरीबन $220 मिलियन का निवेश किया है। उसकी बाद से इसमें इतनी तेजी आई है, 3 गुना तेजी से इसमें, और लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। उसने बोला है कि इलॉन मस्क ने, कि आप बिटकॉइन में से उसकी जो टेस्ला कार जो भारत में आ रही है, उसका प्लांट भारत में, उसको परमिशन भी मिल गई है मोदी जी से, कि प्लांट लगा रहा है वो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स का। तो आप उस बिटकॉइन से इलेक्ट्रिक कार्स भी खरीद सकते हो। तो इसमें मेन जो बेनिफिट है, गवर्नमेंट इसको परमिशन क्यों नहीं देती है, वो इसलिए नहीं देती है क्योंकि गवर्नमेंट का इस पर कोई होल्ड नहीं है। तो काफ़ी सारा जो इसका पैसा जो इस्तेमाल होता है, वो क्या इस चीज़ में होता है कि लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ करते हैं, लीगल वेपन्स खरीदते हैं, ड्रग्स खरीद लेते हैं लोग। जो भी मतलब कैश का उसमें लेन देन नहीं रहता, तो बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो गवर्नमेंट इसलिए इसको आगे नहीं आना देना चाहती। और ये प्राइवेट करेंसी है, इस करेंसी के माध्यम से क्या है, कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, जबकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि गरीब आदमी अमीर बन जाए। लेकिन प्राइवेट करेंसी का क्या रोल है, उससे आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टिंग इसमें इस तरीके से इसको कह सकते हो, जैसे भी ऑस्ट्रेलिया में लीगल हुआ है, तो उसको क्या बोला गया है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसको कैपिटल गेन टैक्स के रूप में उस पर टैक्स दिया जाएगा। इसको एज अ प्रॉपर्टी माना जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है केवल। अभी हाल ही में भारत में भी बिल डाल दिया गया। अब जो सेशन आएगा अप्रैल का, उसमें क्रिप्टो करेंसी का बिल आ जाएगा, और उसमें हो सकता है गवर्नमेंट इसको लीगलाइज करेगी। और अगर नहीं भी करती है, तो जिन्होंने पहले बिटकॉइन खरीदे हुए हैं उनको 6 से 8 महीने का एग्जिट का समय दिया जाएगा, और कुछ ना कुछ उस पर पेनल्टी भी लगेगी। और पेनल्टी जो भी उसका वो परसेंटेज लगेगी, बाकी उसको वो एग्जिट कर सकते हैं। और आरबीआई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने के फिराक में है। अगर जैसे ही आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी आती है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, आपके पास कुछ भी, जो भी पैसा है, जितना मर्जी, लाख 2 लाख 50, जितना भी डालें, केवल आप आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी में डाल दें, उसकी कीमत बढ़नी ही बढ़नी है।
आप मान के चलें अभी भी जैसे ये बिल आने वाला है अप्रैल में, कभी भी उससे पहले भी इसका बिल आ सकता है। अभी अनुराग ठाकुर ने संसद में बिल पेश किया है, क्यों भारत में लगातार इसके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरी राय ये है कि बिटकॉइन में निवेश करने के लिए कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं है। अगर आप लगाएं 5-10 हज़ार रुपये, अगर आप इसमें डाल दें, 5-10 हज़ार रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो मिलेगा वो कम से कम दुगना होगा, कम से कम दुगना होगा, और वो कई गुना तक हो सकता है, 10 गुना 20 गुना, जितने साल आप रुकते हैं। तो मेरा आपसे सजेशन, अगर आप चाहें, मेरा सजेशन ये है, आप अपना बिटकॉइन में आप अपना अकाउंट ओपन करके रख लें। अकाउंट खोलने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, जैसे काफ़ी सारे हैं आपके, जैसे आपने शेयर मार्केट में सुना होगा, शेयर खान होता है, जीरोदा होता है, और ये काफ़ी सारी चीज़ होती है। सेम इसमें बिटकॉइन में है, कॉइन बेस है आपका, एक्स वजीर है, वजीर एक्स है, किसी से भी आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करके रख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोलना है आपका, अकाउंट को ओपन करके रख लें। जैसे ही मौका लगे सरकार इसको लीगलाइज करे, तुरंत की तुरंत इसमें इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि अगर आप अभी रुकेंगे कि भाई जब हो जाए लीगल तब हम इसको देखेंगे, तब आपको मौका नहीं मिलने वाला। सर्वर्स डाउन हो जाएंगे उस समय पे। कोई भी जो पहले से इसलिए तैयार बैठे होंगे, केवल वही इस चीज का लाभ उठा पाएंगे। आप खुद लगाएं। आप बिटकॉइन 40 लाख रुपए का है, आप 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हो। 100 रुपए का जैसे आप बिटकॉइन खरीदते हो तो आपको मिलेगा 0.0000001%, ऐसा मिलेगा आपको। तो मेरी राय इसमें यह है कि आप लोग बिटकॉइन में थोड़ा बहुत, जितना आपसे हो सके, 5,000, 2,000, 1,000 डाल के छोड़ दें इसको। प्योर आप मतलब रिस्क लेना है, लेकिन आप सोचें मिनिमम दुगना मिलेगा, तो इतना रिस्क लिया जा सकता है। तो इसी चीज में मेरी इस चीज में आपसे ये सलाह रहेगी कि इसमें आप मेन जो फोकस रखें, इस चीज को ये ना रखें कि भाई ये मैंने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए डाल दिया है, ऐसे नहीं डालें इसको। प्योर फिलहाल में एज मतलब ये समझिए, अगर आपको ये मिलता है तो आपके लिए एक तरह से लॉटरी लग रही है इसमें। क्यों? अभी गवर्नमेंट आहिस्ते है, इसको प्लान नहीं कर रही है, लेकिन अभी जैसी गवर्नमेंट का नियम आता है बिल में, अगर आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी उतारती है तो आपके फायदे ही फायदे हैं उसमें। उसमें क्या है, जब बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी, और बिटकॉइन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है, आप सोच नहीं सकते कितनी तेज। आप लगाओ 2010 में 10 रुपए का बिटकॉइन, और आज की डेट में 40 लाख रुपए का बिटकॉइन। जिन्होंने भी पैसा लगाया है वो इतने अमीर बन गए जिसकी कोई इसमें होड़ नहीं की जा सकती। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने काफ़ी स्टडी करी है इसके बारे में, बिटकॉइन के बारे में। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप प्रॉपर्टी के बारे में बताते रहते हो, अदर भी इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, आप उनके बारे में कुछ बताओ। तो उसमें ही मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें पढ़ा, तो उसी चीज़ से मैं आपको इसमें सलाह दे रहा हूँ कि इसमें कोई इतना वो नहीं है। और बिटकॉइन भी सिक्योर्ड होता है, जैसे कि 256 बिट का ये सिक्योर्ड होता है। जैसे आपने सुना होगा 16 बिट, 32, 64, 128, 200, ये 256 बिट सिक्योर्ड रहता है। ब्लॉकचेन माध्यम से चलता है, मतलब कि कोडिंग होती है, कंप्यूटराइज्ड कोड होता है, उससे ये बिटकॉइन, आपका बिटकॉइन अगर कोई चोरी कर सकता है तो उसका केवल एक ये रीजन है कि जैसे सपोज करो आप अभी कोई गूगल पे वगैरह यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो अगर आपको गूगल पे, पेटीएम में किसी को पासवर्ड मिल जाए तो पैसे निकाल सकते। सेम चीज इसके साथ होगी, इसका जिसमें आपका अकाउंट होगा, जिसमें आपके बिटकॉइन रखें, अगर उसके पासवर्ड इनकेस किसी को मिल जाए तो इसको निकाल सकता है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इसकी चोरी हो सकती है, कुछ हो सकता है। प्रॉपर सिक्योर्ड माध्यम रहता है। इससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि घर का राशन भी खरीद सकते हो और कपड़े की शॉपिंग भी कर सकते हो। इवन अभी मैंने आपको बताया टेस्ला की गाड़ी आप इससे ले सकते हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें इसमें तो कोई रिस्क नहीं है। मिनिमम मान के चलो, मिनिमम ये आपको दुगने का रिटर्न देगा, वो भी ज़्यादा नहीं, 6 महीने मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको जो रिटर्न मिल सकता है इसमें। क्यों? इसकी इतनी तेजी से डिमांड बढ़ती जा रही है। आप भविष्य देखिए, भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे अभी नासा भी प्लान कर रहा है और इसरो, सब मंगल ग्रह की तैयारी कर रहे हैं, सब मंगल ग्रह पे अपने यान भेज रहे हैं। उसका मतलब क्या है, जो मंगल ग्रह पे अभी आदमी तो गया नहीं है, रोबोट जा रहे हैं। रोबोट जाने का मतलब क्या है, भविष्य में रोबोट ज्यादा होंगे। जो रोबोट ज्यादा होंगे तो जो हम पेपर से कैश देते हैं, नोट का आदान प्रदान करते हैं, वो सब रुक जाएगा, चेक का आदान प्रदान रुक जाएगा। केवल टेक्नोलॉजी चलेगी, वो होगी ऑनलाइन। फिलहाल में जैसे आप गूगल पे, फोन पे यूज कर रहे हो, ये भविष्य है। जो ब्लॉकचेन आया है ये भी एक भविष्य है इसका, बिटकॉइन का, कि भविष्य में ऐसा ही होगा। क्योंकि रोबोट्स जो होंगे वो कैश नहीं समझेंगे, ना ही चेक समझेंगे। वो क्या समझेंगे, वो केवल ऑनलाइन पेमेंट समझेंगे। अभी भी जैसे हम गूगल पे यूज करते हैं, ये भी तो एक रोबोट ही है। हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ये भी एक रोबोट ही है। जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी एक रोबोट से शूट हो रही है, मोबाइल से शूट हो रही है। उसको सब चीज पता है मोबाइल में, एक तरीके का कंप्यूटर ही है मोबाइल भी। तो सेम चीज होगी अगर हम आने वाले भविष्य की सोचें तो पेपर करेंसी तो समझ लीजिए खत्म हो जाएगी बिल्कुल। पेपर करेंसी, चेक्स, ये सब चीज खत्म हो जाएगी। कुछ समय ऐसा आने वाला है अभी अमेरिका में, और जो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो सब डेवलप्ड कंट्रीज जिसको हम कह सकते हैं,
वो क्या प्लान कर रही है, बिटकॉइन को जैसे कि गूगल पे है इन्हीं से ही मर्ज कर रही है कि आप बिटकॉइन की पेमेंट गूगल पे से कर सकते हैं, गूगल पे से खरीद सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है इन सब तरीकों से आप उसको यूज कर पाएंगे। इसमें मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा नीचे, उस लिंक से आप क्या कर सकते हो कि उसको आप अपना अकाउंट ओपन करके रख लें। मैं नहीं कह रहा आप उसमें 100 रुपये भी डालें, आपकी मर्जी है। अगर आप डाल दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि 100 रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन पछताओगे जब आप तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। जब आप सोचोगे कि काश उस समय पे मैंने 100 रुपये, 20 रुपये, 1000, 2000, 5, 10,000 जो भी है कुछ भी डाल लिया होता तो आज कुछ अच्छा हो जाता। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास जब इसका मौका आया था आज से 7 साल पहले, बिटकॉइन का 8,000 रुपये का बिटकॉइन चल रहा था। मेरी दोस्त ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ये आ रहा है, इसमें पैसा लगा ले। मैंने नहीं लगाया। अब आज वो 8,000 रुपये मायने नहीं रखते, लेकिन आज का जो पछतावा है वो मायने रखता है कि अगर उस दिन के 8,000 रुपये लगे होते तो आज के वो 40 लाख रुपए होते। तो वही चीज है, अभी भी 40 लाख रुपए में कोई ये मैटर नहीं करता। काफी सारी करेंसी आ गई है बिटकॉइन में, अगर आप देखें इथीरियम आ गया, लाइट कॉइन आ गया, डॉज कॉइन आ गया है, ऐसे उसकी काफी सारी करेंसीज आ गई हैं। फिलहाल में इथीरियम आपका लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब चल रहा है। डॉज कॉइन आपका 24 रुपए है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइट कॉइन है वो भी आपका 102 रुपये, 104 रुपये ऐसे कुछ है। किसी भी चीज में आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। अभी फिलहाल में एक आपका जैसे आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऐसे आईसीओ आया है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। उसमें क्या कर रहे हैं, रियल एस्टेट को मैनेजमेंट किया जा रहा है, रियल एस्टेट को मैनेज किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है, अभी बहुत सारे लोग क्या है, जैसे सपोज करो प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, लेकिन इस माध्यम से आप उतनी प्रॉपर्टी के कॉइन खरीद सकते हो। आपने सपोज करो कोई बिल्डिंग है यूएसए में, वो आपकी 25 लाख रुपए की है, तो आप उस 25 लाख की बिल्डिंग में अपने 2,500 रुपये डाल के शेयर ले सकते हो। जब वो बिल्डिंग की कीमत बढ़ेगी तो आपके जो आपने 2,500 रुपये डाले उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ये जो बिटकॉइन के माध्यम से जो प्राइवेट लोग, जो अमीर लोग जो ये सिस्टम बना रहे हैं, काफी अच्छा सिस्टम बना रहे हैं। इससे क्या है, हर आदमी के पास में पैसा बराबर सर्कुलेट हो सकता है। और अभी गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जैसा हुआ, उन्होंने इसे कैपिटल गेन टैक्स में कंपेयर कर दिया है कि जैसे कि अगर प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने, अगर बिटकॉइन में आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इसका मतलब वो लीगल हो गया है। काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इसको लीगल नहीं करा। जैसे कि अगर हम श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, और काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो इतने लेवल पे नहीं पहुंची है, तो उन्होंने अंडर डेवलप्ड जो है उन्होंने इसको लीगल नहीं किया है। क्यों, उनको उनकी अपनी ही देश की हालत खराब है, तो अगर बिटकॉइन में करेंगे तो सरकार के पास अठन्नी भी नहीं आने की उसमें। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। और आज की अगर हम बात करें, जितनी भी सरकारी कंपनीज है सबका ऑलमोस्ट सब खत्म होती जा रही हैं। अगर हम भारत की भी बात करें, सारी गवर्नमेंट कंपनीज मोस्टली खत्म होती जा रही। क्यों, उनके पास चलाने के लिए दिमाग नहीं है। अगर हम एक्चुअल में बात करें, रिसोर्सेज नहीं है उनका। क्या, अगर रेलवे की भी बात करें, रेलवे पे अपना काम नहीं चल रहा, उसे अडानी का सपोर्ट मिला है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बैंक्स की अगर हम बात करें, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इतने बड़े बैंक होने के बाद में वो मैनेज नहीं कर पा रहे, उनसे आगे निकल गए आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनसे आगे निकल गए, जबकि वो प्राइवेट बैंक्स हैं। ऑयल कंपनियों की हम बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से आगे, भारत पेट्रोलियम से आगे आपका रिलायंस ऑयल निकल गया है। जो इंडियन ऑयल जो तेल है वो रिलायंस कॉरपोरेशन से आता है। अब आप खुद इस चीज को लगाएं कि प्राइवेटाइजेशन का ही सारा रोल है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया सरकार के हाथ में ना रह के किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में आना। उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हम अभी बात करें कि जैसे रेल जो है आपकी प्राइवेटाइज हो जाएगी, उसका फायदा होगा, आपको हर बार सीट मिलेगी, वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा नहीं होना होगा, बिगर टिकट लोग चढ़ नहीं पाएंगे, ट्रेन के डब्बे साफ मिलेंगे, इसका फायदा भी है। सेम चीज़ इसी के साथ होगी बिटकॉइन के साथ में। प्राइवेटाइज जब ये चीज़ होंगी, पैसा प्राइवेटाइज होगा, तो इसको इस सिस्टम से चलाया जाएगा। गवर्नमेंट में क्या है, सब लोग बोलते हैं कि करप्शन है, ये है, वो है, लेकिन प्राइवेटाइज करेंसी में क्या है, उसकी कीमत जो बढ़ रही है उसका फायदा एक अमीर आदमी तो उठाएगा ही, गरीब आदमी भी सेम फायदे को उठा सकता है। तो मेरी सलाह यही है, आप, मैं इसमें नीचे लिंक डाल दूंगा, स्विच कॉइन है, कॉइन बेस है, वजीर एक्स है, मैं नीचे इसमें कॉइन बेस का लिंक डाल दूंगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगना, आपको केवल अपना नाम, मोबाइल नंबर डालना है और उसको आप ओपन कर सकते हैं। और चाहें तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, 100-200 रुपये, 500, 1000, 2000, जो आपकी श्रद्धा हो। मतलब ये डाल दें कि कल को आपको ये ना लगे कि भाई मुझे पता था मैंने नहीं डाला। अगर आपने 1000 रुपये भी सपोज करो डाले, तो कल को आपको ये रहेगा कि हाँ भाई चलो, मैंने एक रिस्क तो है ही है इसमें, प्रॉपर रिस्क तो इसमें है ही है। क्यों, अगर कल को गवर्नमेंट ने इसको बंद करा तो क्या होगा, इसमें पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी, सपोज करो आपने 1000 रुपये की चीज़ खरीदी, वो 1000 रुपये की चीज़ लेते संग कुछ समय में 1200, 1300 की हो जाएगी। सरकार ने सपोज करो 10%, 20% टैक्स भी लगा दिया,
1000 रुपये पे 10% टैक्स भी लगा तो 100 रुपये काट के 900 रुपये आपको वापस मिल जाने, और उसकी कीमत वैसे ही बढ़ जानी है बिटकॉइन की। और अगर ने सरकार ने इस पर टैक्स लगाया, इसका मतलब क्या है, लीगल हो रहा है। अगर लीगल हो रहा है तो आपको लेने में वैसे ही फायदा। अगर आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी उतार देती है तो आंख बंद करके सरकार पे तो आप भरोसा करोगे ही, सीधी बात है। आरबीआई पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जितना भी पैसा हो, 1 लाख 2 लाख 50 लाख, सब इसमें डाल देना, इसकी कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। आप गूगल करके देख लो बिटकॉइन की कीमत कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, और इसका मतलब कोई कंपेरेटिव चल ही नहीं रहा है कुछ भी। गोल्ड को सबको पीछे छोड़ दिया इसने, और प्रॉपर्टी तक को पीछे छोड़ दिया। प्रॉपर्टी लाइन सबसे ज़्यादा बताई जाती है, प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा लोग अमीर बने, लेकिन इसने प्रॉपर्टी को भी पीछे छोड़ दिया। तो मेरी राय यही है, आप अपना अकाउंट ओपन करके रख लें, तैयार रहें एकदम, अकाउंट में पैसा उसमें डाल के रख लें, 5 7 10 हज़ार जो भी है। जैसे ही मौका मिले तुरंत की तुरंत उसको उसमें इन्वेस्ट कर दें। क्यों? अगर आप सोच रहे हैं भाई जब आएगा कानून तब हम देखेंगे, तब हम सोचेंगे, फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है। जब आप ये चीज़ आएगी उस समय पे क्या होगा, जैसे कि आपने सुना होगा नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी पे क्या हुआ, एटीएमओ पे लाइन लग गई। आप सोच रहे हो जब नोटबंदी होगी तभी हम जाके लाइन में लगे, फिर आपका नंबर नहीं आएगा उसमें। इसमें फ़ायदा वही लोग उठा पाएंगे जो लोग पहले से तैयार बैठे होंगे। आपने एक लाइव अभी का एग्जाम्पल ले लो, कोरोना में सारी कंपनियों के शेयर्स गिर गए, और सारे जितने भी नॉर्मल थिंकिंग वाले लोग थे, जो नॉर्मल सोचते थे, मतलब जिनकी थिंकिंग ही लो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा अभी मार्केट डूब गई, मार्केट डूब गई, सारा शेयर्स बेच दिए। और उन्हीं शेयर्स को खरीदा किसने, रिलायंस के शेयर्स भी गिरे थे, रिलायंस की कंपनी के सारे लोगों ने शेयर्स बेचे, लेकिन अंबानी ने अपने ही कंपनी के शेयर्स खुद खरीदे। 35% ज़्यादा होल्डिंग हो गई उसकी कोरोना के बाद से अपनी ही कंपनी में, रिलायंस की। उसे मालूम था भाई कीमत आज नहीं तो कल बढ़नी है। यही चीज़ ध्यान रखी जाती है कि जब शेयर्स गिरते हैं, कीमतें गिरती हैं, तो माल बेचा नहीं जाता, माल और खरीदा जाता है। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं भी आप ये इन्वेस्टिंग वगैरह की बुक्स पढ़ता रहता हूँ, वॉरेन बुफे की, रॉबर्ट कियोसाकी की, उसी से मैंने ये सब चीज़ की नॉलेज ली है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो एक मेरी एडवाइस यही है, आप अपना अकाउंट ओपन करके रख लें, इन्वेस्ट करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन एकदम तैयार रहें, मौका मिले तो आपके हाथ से मौका जाए नहीं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन वाली बनाने वाला हूँ। और आप भी अगर चाहते हैं कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लिंक में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।